नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो ये रीडिंग उनके लिए जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं, ये विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर मतलब अभी तक कुंवारे हैं किसी भी रीज़न से, यानी कि अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 16 से लेकर 22 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। अगर सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। और सिंगल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें चलिए टॉरस सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि कोई नया पर्सन आप नया प्रेमी कोई लवर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं या फिर लव रिलेशन में रहे हैं, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की। टॉरस आपके लिए देखते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए जो आपका जो पास्ट था वो काफ़ी परेशानी भरा रहा हो, दुखदायी रहा हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो पास्ट में थी आपकी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या फिर इन एंड आउट की स्थिति रहना, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहना। तो कुछ ना कुछ पास्ट में आपका ऐसा रहा है। तो कुछ लोग कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करते हुए आपने अपनी एनर्जी एफर्ट लगाया, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनका सपोर्ट लेते हुए, उनका मदद लेते हुए आगे बढ़े, और ये रिश्ता आपका जो है अच्छा रहा, खुशहाली में तब्दील हुआ, काफ़ी स्टेबल हुआ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो परेशानी, जो दुविधाएं आपको थी वो पास्ट में, आप रिसेंट पास्ट में कोई ऐसे बात, कोई ऐसा रहस्य जिस पर आप बिलीव और भरोसा नहीं कर पाए, आपको पता चला कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसीलिए इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। तो कन्फ्यूज़न, परेशानी और दुविधा भी कुछ लोगों के लिए होती दिखाई दी है। अगर उन्होंने अपने एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया है, तो परेशानी कुछ लोगों के लिए, कुछ केसेस के लिए बढ़ती हुई भी दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। आगे के कार्ड्स मदद करेंगे इसका हल निकालने में कि क्या रहा है एक्चुअली। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या रही है, क्या रहने वाली है आपकी टॉरस के लिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है वो बता रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी परेशानी और दुविधा में रहे हैं, आप स्टक रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि आप क्या करें क्या ना करें, किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए था जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो काफ़ी और हालांकि यूनिवर्सिटी आप आगे बढ़ने का आपको एक मौका और दे रहे थे, अगर आपने एक्सेप्ट किया। और इसमें क्योंकि उसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप ना चाहते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आपको वही पर्सन चाहिए। इसीलिए उस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर निकलते हुए अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो, हील करेंगे इस रिश्ते में, मेडिटेशन करेंगे तो, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशी में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उनकी रिलीजन है, उनके रिलीजियस बनते हैं, यानी कि अगर आप अदर कास्ट से हैं, उनकी रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं,
तो वो आपसे शादी करने वाले नहीं हैं। तो आप सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं है। नहीं तो यूनिवर्स आपको नया मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने का। उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। और अगर आप उनके रिलीजियस बंदे हैं, उनके रिलीजन के हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है। और नहीं तो अगर आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है तो आप उधर भी जा सकते हैं, उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस रिश्ते से थोड़ी सी भी परेशानी दुविधा है तो आप, अगर नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो देखते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई लवर, कोई प्रेमी नए पर्सन के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए अगर आ रहा है तो। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। तो शायद जो भी पर्सन है वो काफ़ी मुफट हो सकता है, यानी कि काफ़ी तीखा कड़वा ऐसा बोल सकता है जिसे आप, या फिर आप हो सकता है कि फ्रेंड के रूप में आप उसे पहले ही जानते हैं। तो वो पर्सन हालांकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, आप पर ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए है कि किस तरह से वो आपके पास वापस आए। तो और अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, प्यार और प्रेम से अगर आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को हील करते हैं, चुप्पी अपना सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये गिले शिकवे ख़त्म होंगे और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, यानी कि नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है अगर इसको आप हील करेंगे और अपने चुप्पी और खामोशी के साथ इसमें उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए, जो बाधाएं दे रही हैं, कड़वा तीखा ना बोलते हुए प्यार और प्रेम से मीठा बोलेंगे तो धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और नए पर्सन की एनर्जी, यानी कि नए पार्टनर के रूप में आपके रिश्ते में कोई पर्सन आ सकता है। हो सकता है कि आप उसको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वो आपका दोस्त, कोई बॉस, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जिसे आप अपने सहेली के रूप में या फ्रेंड के रूप में जानते थे, लेकिन अभी वो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए हो सकता है कि आने की कोशिश कर सकता है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है, क्या वो वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो पास्ट पर्सन है अभी भी वो आपके साथ रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं, इन एंड आउट की स्थिति रखना चाहते हैं। वो रिश्ता तो बनाकर रखना चाहते हैं लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई स्टेबिलिटी, कोई खुशहाली नहीं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आएँ, फ्रेंडशिप करें, रिश्ता बनाएं और वापस चले जाएं, यानी कि कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते। तो जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो, तो अगर आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे, ये तैयार होंगे कि वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आएंगे, वाद विवाद को ख़त्म करेंगे और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, अगर एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। और अगर आप इसी तरह इसमें रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रखेंगे, आना जाना रखेंगे, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आप शादी के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी कन्फ्यूज़न चाह कर भी आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते और आपकी और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। न्यू इवन
ओल्ड किसी भी रिश्ते के लिए समय और वक्त आपके फेवर में नहीं है। पहले आपको हील कीजिए, रेडी कीजिए, चुप और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए और इसमें तभी एक्शन लीजिएगा जब आपको लगे कि कमिटमेंट वगैरह देने के लिए, शादी करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो नया रिश्ता है या तो पुराना रिश्ता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, क्या रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रिश्ते में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी जो बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अभी जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, डिसाइड कीजिए कि अभी आपको रिश्ते में वापस जाना है, इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को स्ट्रेस, इस परेशानी से बाहर निकलना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या फिर पहले अपने आप को स्टेबल करना है, यानी कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना है। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, हो सकता कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। जब तक ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो जाता, आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल जाते, डिसाइड नहीं कर लेते कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आप कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। अभी चीज़ें सही नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं है। आप इस परेशानी में, इस दुविधा में मत रहिए, आप जिग जैग मत करिए, जगलिंग फेज से बाहर आइए। डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे चीज़ों को हील करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ लानी है। अभी कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो अभी आपको नए या पुराने रिश्ते कम से कम इस हफ्ते के लिए तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।